स्टोरी ऑर्बिट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रिचर्ड कोच की 80-20 योर लाइफ। हाँ, ये पेरेटो प्रिंसिपल मतलब 80-20 नियम पर आधारित है। बिल्कुल। और ये नियम कहता है कि हमारे जो करीब 80% नतीजे होते हैं ना, वो अक्सर हमारी सिर्फ 20% कोशिशों का नतीजा होते हैं। सही, पर अक्सर हम इसे सिर्फ बिजनेस या इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं। लेकिन कोच की ये किताब बताती है कि इसे अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें, रिश्ते, सेहत, करियर, यहाँ तक कि खुशी के लिए भी। बिल्कुल, ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है मेरे ख्याल से। तो चलिए आज इसी पे गहराई से बात करते हैं, किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझते हैं। हाँ, जरूर। तो देखिए, किताब का जो कोर मैसेज है वो ये है कि सब कुछ करने की कोशिश छोड़नी होगी। मतलब मल्टीटास्किंग या हर चीज में हाँ कहने की आदत। हाँ, कुछ वैसा ही। कोच कहते हैं कि हमें उन जरूरी, वो वाइटल फ्यू 20% चीजों को पहचानना है। वो कौन सी चीजें? लोग, काम, आदतें? हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। वो लोग, वो काम, वो आदतें जो असल में हमारी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और जिनसे हमें ज्यादा सफलता या खुशी मिलती है। और बाकी के 80% चीजें? वो हैं ट्रिवियल मैनी, मतलब बहुत सारी गैर जरूरी चीजें जिन पर हम अक्सर वक्त बर्बाद कर देते हैं। किताब कहती है उन पर फोकस कम करो। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ, ये एक आम ट्रैप है। तो इसे काम या करियर पर कैसे लागू करें? वो 20% काम कैसे पहचानें? अच्छा सवाल है। देखिए, करियर में ना अक्सर कुछ ही चीजें होती हैं जो सबसे बड़ा फर्क डालती हैं। जैसे कि कोई खास स्किल या कोई बड़ा प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हो सकता है कोई खास स्किल हो, कोई अहम कांटेक्ट हो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपको पहचान मिली या जिसने आपकी कमाई बढ़ाई। किताब कहती है उन कामों को पहचानिए जिनसे आपको सबसे ज्यादा पहचान, आमदनी या संतुष्टि मिलती है। और जो काम उतना असर नहीं डालते, उनको या तो डेलीगेट करें, मतलब किसी और को सौंप दें, या फिर अगर मुमकिन हो तो उन्हें करना कम कर दें या छोड़ दें। सिर्फ बिजी दिखने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, ये बात तो सही है। कई बार हम बस मीटिंग्स और ईमेल्स में ही उलझे रहते हैं। एग्जैक्टली, जबकि असली ग्रोथ शायद किसी और काम से आ रही हो। अच्छा, और पैसों के मामले में वेल्थ क्रिएशन में ये 80-20 रूल कैसे फिट होता है? यहां भी ये बड़ा पावरफुल है। कोच का कहना है कि ज्यादातर दौलत ना कुछ गिने चुने स्मार्ट निवेशों से बनती है। मतलब सैकड़ों छोटे मोटे ट्रेड्स या स्कीम से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एसेट्स बनाने पर फोकस करें जो समय के साथ तेजी से बढ़ें, जैसे शायद अच्छे स्टॉक्स या अपना कोई बिजनेस या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो फोकस बड़े और असरदार कदमों पर होना चाहिए। बिल्कुल, उन चीजों पर बचत करें जो ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन उन चीजों में गहराई से सोच समझ कर निवेश करें जिनसे लंबे समय में बड़ा फायदा हो। ये जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि सही जगह एनर्जी लगाने की बात है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं रिश्तों और खुशी पर। ये तो बड़े पर्सनल एरियाज हैं, यहाँ कैसे काम करेगा ये सिद्धांत? देखिए, किताब कहती है कि सारे रिश्ते बराबर नहीं होते, न ही वो बराबर का ध्यान मांगते हैं। ये तो सच है। कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं, दोस्त, परिवार वाले, कोई मेंटोर, जो हमें ज्यादातर प्यार, सपोर्ट और खुशी देते हैं। वो हमारे वाइटल फ्यू हैं। तो उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, उन रिश्तों को पहचानें और उन्हें सींचें, उन्हें वक्त दें। और जो रिश्ते आपको बोझ लगते हैं या जिनसे नेगेटिविटी मिलती है, उनसे थोड़ी दूरी बनाना बेहतर है। बिल्कुल, धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना सीखें। इसी तरह खुशी का मामला है। ये ज्यादा चीजें जमा करने से नहीं आती, बल्कि कुछ चुनिंदा अनुभवों से, उन कामों से जो आपको सच में पसंद है। सोचिए कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। जैसे किसी को पढ़ना पसंद हो, किसी को घूमना। हाँ, तो उन एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में जगह दें, उन्हें प्राथमिकता दें। तो मतलब कम चीजों से भी ज्यादा गहरी खुशी मिल सकती है। एग्जैक्टली, लेस इज मोर वाला फंडा यहाँ भी लागू होता है। और सेहत या पर्सनल ग्रोथ का क्या वहां भी यही लॉजिक है? बिल्कुल, सेहत को ही ले लीजिए। 10 तरह की फैंसी डाइट फॉलो करने या रोज घंटों जिम में बिताने के बजाय कुछ बेसिक चीजें ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, कोच कहते हैं कुछ सरल आदतें ही 80% हेल्थ बेनिफिट्स दे देती हैं, जैसे अच्छी नींद लेना, रेगुलर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, सादा पौष्टिक खाना और हाँ, पानी पीना। ये तो काफी सिंपल लगता है भी। किताब में टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है ये ज्यादा जरूरी है। और सीखने के बारे में वहां भी यही है। सब कुछ जानने की कोशिश करने के बजाय कुछ खास किताबें, कुछ अच्छे मेंटोर या जिंदगी के कुछ अहम अनुभव ही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। तो गहराई जरूरी है फैलाव से ज्यादा। हाँ, कुछ जरूरी एरिया में गहराई से सीखें, बजाय इसके कि हर चीज के बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानते हो। बहुत ज्यादा कॉन्शियस मतलब सचेत होने को कह रहा है। एकदम।
एक तरह से ये हमें फिल्टर लगाना सिखाता है। फिल्टर किस तरह का? कोई भी काम करने से पहले या कोई कमिटमेंट देने से पहले खुद से पूछने का फिल्टर। क्या ये मेरे उन टॉप 20% में आता है? क्या ये वाकई मेरे लिए मायने रखता है? क्या ये मुझे मेरे असली लक्ष्यों के करीब ले जाएगा? और अगर जवाब नहीं है तो उसे या तो ना कहें या टाल दें या कम से कम वक्त दें। अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करें कि आपकी ज्यादातर एनर्जी उन चुनिंदा चीजों पर लगे जो आपको सबसे बड़े नतीजे देती हैं। तो सफलता का राज हुआ सिंप्लीफिकेशन और फोकस। बिल्कुल, सरलीकरण और फोकस। कम चीजें लेकिन सही चीजें, और उन पर पूरा ध्यान। यही है 80-20 तरीके से जीने का मतलब। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो जिन्हें याद रखा जाए तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य बातें हैं। पहली, अपनी जिंदगी के वाइटल फ्यू को पहचानें। वो 20% लोग, काम, आदतें जो 80% पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं। ठीक है। दूसरा, उन ट्रिवियल मैनी यानी गैर जरूरी 80% चीजों पर समय और एनर्जी बर्बाद करना बंद करें या कम करें। उन्हें पहचानना भी जरूरी है। और तीसरा, उन चीजों में निवेश करें जो समय के साथ कंपाउंड होती हैं, मतलब बढ़ती हैं, जैसे ज्ञान, सेहत, अच्छे रिश्ते और सही तरह की संपत्ति। राइट। चौथा पॉइंट, अपनी जिंदगी को सोच समझकर डिजाइन करें। अपने 20% चुनें और उन पर टिके रहें। पैसिवली रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव बने। और आखिरी, और हाँ, हमेशा याद रखें, लेस इज मोर। कम ही ज्यादा है। बेहतर नतीजे ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही काम पर फोकस करने से मिलते हैं। बेहतरीन। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। और जाते जाते, जैसा हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर आज आपको अपनी जिंदगी से कोई एक गैर जरूरी 80% वाली चीज हटानी हो, वो कोई आदत हो सकती है, कोई काम, या शायद कोई रिश्ता भी, तो वो क्या होगी? और उसकी जगह आप किस 20% वाली गतिविधि या रिश्ते को देना चाहेंगे जो आपके लिए सच में ज्यादा मायने रखता है? ये गहरा सवाल है सोचने के लिए। तो इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।